वगैरह पूछ रहे थे एंड मेरा भी मन किया कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हैकाथॉन्स जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट सेम में उन्होंने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दिया कि बच्चे कैसे स्पीक करें। सेकंड पे उनका मेन था कि बच्चे कैसे प्रोफेशनली स्पीक करें, लाइक ईमेल राइटिंग वगैरह। सो दे वर लाइक कि तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, वो बस हमें यही बोल रहे थे कि चिल रहो बिकॉज हमारी पूरी क्लास इंक्लूडिंग मी, मैं काफ़ी सीरियस सी लग रही थी पढ़ने में कि नहीं अरे स्टार्टिंग में DSA बना देना है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कॉलेज चैप्टर पे एंड माय नेम इज़ अदिति। आई एम अ बीटेक स्टूडेंट एंड अभी मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है। वाह वाह विजय दी, कंग्रेचुलेशन ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सर। गुड। समर ऑयलिस्ट स्टार्ट हो गए हैं, सेकेंड ईयर आने वाला है, बट स्टूडेंट्स वगैरह पूछ रहे थे एंड मेरा भी मन किया कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इन पर्टिकुलरली ILM, लाइक मैं इसमें जनरल बात नहीं करूँगी कि फर्स्ट ईयर में बीटेक में क्या होता है, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा है घर पे सेटअप पर लगा लेती हूँ बिकॉज थोड़ा पर्सनल वाइब्स आएंगी। तो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो मुझे याद है मैं ओरिएंटेशन सबसे पहले जब कॉलेज एडमिशन के बाद जब सबसे पहले हम अब पर्टिकुलरली एज अ स्टूडेंट ऑफ ILM गए थे, तो मैं ओरिएंटेशन डे पे गई थी। एंड ओरिएंटेशन डे हर कॉलेज में होता है एंड उसमें आपको लाइक जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद वो आपको बुलाते हैं एंड उधर आपको जो भी आई कार्ड वगैरह, रोल नंबर वगैरह सब असाइन होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड कंप्लीट स्टेज होता है एंड फिर आपका एडमिशन हो चुका होता है बट स्टिल आपको वेरीफाई वगैरह करने के लिए, आई कार्ड वगैरह मिलने के लिए उसमें जाना होता है ओरिएंटेशन पे। एंड फिर उसके कुछ दिनों बाद या फिर दूसरे स्कूल्स में होता होगा कि नेक्स्ट डे से ही, बट मेरे में था कि कुछ हमें 1 वीक का टाइम दिया गया था उसके बाद एंड उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट थी। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज मुझे याद है उस दिन कुछ नहीं हुआ, बस इंट्रोडक्शन टीचर्स ने बताया, बोरिंग सा था। हर क्लास में एक ही इंट्रोडक्शन बोल रहे हो, माय नेम इज अदिति। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। ये सब सेम ही सा बोल रहे हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तो लग नहीं जाता, समझ ही नहीं आता कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है। फैकल्टीज़ भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अच्छी बात जो मुझे सबसे बेस्ट बात लगी इंट्रोडक्शन में, मुझे पता चल गया कि यार ये टीचर तो बहुत बढ़िया है, वो थे हमारे ट्रेनर्स हमें मिलते थे। वो एक फैकल्टी होते थे बट वो हमारी मेन फैकल्टी नहीं होते थे। लाइक जो कंप्यूटर बेस्ड जो कोडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए ILM में ऐसे एक मेन फैकल्टी होते हैं, वो रियल टीचर्स होते हैं एंड उनके साथ कोई एक जूनियर टाइप्स ट्रेनर रहते थे। वो एक्चुअली हमारे जैसे स्टूडेंट्स ही होते थे। लाइक उनकी एज यूजुअली 23, 24, 25 ईयर्स ही रहती थी। वो लोग उन्हें बीटेक कर ली होती थी, वो लोग बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं। लाइक यूजुअली टीचर्स क्या होते हैं BSc वगैरह PhD वगैरह करके फिर टीचिंग एंड प्रोफेसर्स बन रहे होते हैं। बट ये जो ट्रेनर्स होते हैं बीटेक करने के बाद इन्होंने कॉर्पोरेट वगैरह जॉब भी करी होती है एंड फिर उसके बाद ये लोग टीचिंग के फील्ड में आ जाते हैं और एज अ ट्रेनर वर्क करने लगते हैं। तो हमारे पास C++ और लिनक्स के मेनली ट्रेनर्स थे, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया बिकॉज इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मेनली 4-5 साल ही हुए होंगे अपने कॉलेज लाइफ ख़त्म हुए। तो इन्होंने हमें पूरा ऐसे रोड मैप दे दिया एंड मुझे दिख रहा था कि मैं 4 साल कहाँ क्या कर सकती हूँ। मुझे पता चल रहा था कि कॉलेज में एक्चुअली क्या होता है। तो उन्होंने हमें बताया कि फर्स्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ाई होती है, हैकाथॉन्स होते हैं, गेम्स होते हैं, इवेंट होता है, फन होता है। तो सबने एक ही सेम स्टोरी सी बताई कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही लोगों ने बर्बाद सा कर दिया था। बर्बाद सा तो नहीं बट उन्होंने एकदम मज़े करे, कुछ ऐसे पढ़ाई पे और मतलब प्रोजेक्ट पर अपनी स्किल्स पर कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। बट उन लोगों का मैंने देखा टेक्निकल स्किल्स अच्छी थी, मतलब उन लोगों का माइंड अच्छा था जिसकी वजह से वो थर्ड ईयर से मेहनत करने पे भी अच्छे जगह पे हैं। सो दे वर लाइक कि तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, वो बस हमें यही बोल रहे थे कि चिल रहो बिकॉज हमारी पूरी क्लास इंक्लूडिंग मी, मैं काफ़ी सीरियस सी लग रही थी पढ़ने में कि नहीं अरे स्टार्टिंग में DSA बना देना है, इंटरव्यू क्रैक, अभी इंटर्नशिप ले लूँगी मैं, ये वो चल रहा था दिमाग में। क्या हुआ इसको पढ़ना जो पढ़ने में क्या दिक्कत? हम गरीब हैं सर। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, स्टार्टिंग का हर साल मैं बता दूँ कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर होता है या कोई भी ईयर होता है उसमें 2 सेम होते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड सेम हर ईयर में होते हैं। सेकंड ईयर में भी जैसे अभी मैं जाऊँगी तो 2 सेम होंगे, फर्स्ट सेम सेकंड सेम। जो फर्स्ट सेम था मतलब हमारी स्टार्टिंग के क्लासेस का, वो काफ़ी सीरियसली मैंने पढ़ा है। मतलब मेरी जैसे अगर हमारा स्टार्टिंग में टाइम टेबल चेंज होता रहता था क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स वगैरह ऐड हो रहे थे कुछ या टीचर्स की वजह से स्टार्टिंग में टाइम टेबल चेंज करते रहते थे क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस थे। तो फिर उसकी वजह से कभी कभी क्लासेस ना 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी होती थी। लेकिन मेरी डेडिकेशन देखो, मैं सुबह लाइक 7 बजे उठ के सब कुछ रेडी होके 9 बजे कॉलेज पहुंच जाती थी एंड लाइब्रेरी में बैठ के मस्त AC की हवा में सो जाती थी।
वैसे तो मुझे मतलब पढ़ लेना चाहिए था एंड मैं पढ़ती भी थी, मैं पूरा ट्राई करती थी पढ़ने का, ऐसा नहीं है मैं पढ़ने का ट्राई नहीं करती थी, बट उधर इतनी अच्छी हवा चल रही होती थी ऐसे कि सब लोग ऐसे शांति बनाए रखे होते थे, मोस्टली बच्चे सो ही जाते थे, मैं भी सो जाती थी, बट स्टिल आई हैड द डेडिकेशन जिसकी वजह से मैंने पूरे साल, मतलब पूरे साल तो नहीं बट पूरा सेम अच्छी खासी मेहनत करी और CGPA भी मतलब अच्छा खासा आ गया था। आई हैव दिस सेटअप, मैंने साइड में रख रखी थी, ये सारी ऐसे किताबें मैंने रख रखी थी, कोई भी आप किताबें ले ले तो फैकल्टी इतना कुछ कहती तो नहीं है, मे बी आपकी कोई फैकल्टी या कोई टीचर मिल जाए जो बोले कि नहीं पर्टिकुलर रजिस्टर बनाना है, सो मैंने ऐसे कलरफुल किताबें ली थी क्यूट सी, ये लाइक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की थी, ये कोडिंग की थी, ये तो बहुत ही कम है, और ये मैथ की थी, तो ऐसी बना रखी थी मैंने, एंड ये 6 कॉपियाँ मैं रोज़ ले जाती थी, मतलब कि कभी भी कोई भी फ्री पीरियड मिल सकता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लूँगी उठा के। और ये मैंने सॉफ्ट स्किल्स की बनाई थी, AQ2 वाले जानते हो कोई सॉफ्ट स्किल, लाइक इंग्लिश, EVS इन सब के लिए होती है, छोटी पतली कॉपी बनाई थी, ये भी नहीं भरी, बट यही सब था। तो मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, लेकिन वो पूरा का पूरा सेम कब चला गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला, बिकॉज पूरा टाइम बस क्लासे लो, घर जाओ, पढ़ो और मतलब थोड़ा चिल विल करो, खाओ पियो, बस इसी में निकल गया। तो मतलब बिल्कुल कॉलेज लाइफ तो याद ही नहीं है, लेकिन नंबर अच्छे आए थे। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ सेकंड सेम, जो कि था जनवरी से। उसमें हमारे थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऐड हुए, थोड़े टफ सब्जेक्ट्स आए, लाइक मैथ पहले भी थी बट अब जो मैथ आई वो थोड़ी टफ आई, एंड फिजिक्स भी ऐड ऑन हो गया। तो इन सब सब्जेक्ट्स की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई सेकेंड सेम में। एंड सेकेंड सेम में बता दूँ, लाइक जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल इन महीने चला, लाइक मई तक चला है। एंड इन 5 महीने क्या हुआ है कि जैसा कि अगर कोई जानता हो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में हर कॉलेज में ना एनुअल इवेंट्स होने लगते हैं, लाइक हमारे कॉलेज का जो इवेंट है मोज़ैक, वो होने लग गया था, तो उसमें सब बिजी हो गए। एंड मैं क्योंकि एज स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्ट लेती थी, एंड सिर्फ अपने कॉलेज में ही नहीं बट दूसरे कॉलेजेस में भी काफ़ी स्पोर्ट्स होते थे। अब थोड़ा फ्लेक्स करना तो बनता है ना, तो ये सारे मेडल मेरे फर्स्ट ईयर के थे, एंड ये सारे सिर्फ एक ही स्पोर्ट के थे, वॉलीबॉल के। बहुत मुश्किल से टीम बनती है पता है कॉलेजेस में, बिकॉज मैंने देखा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, लड़कियां नहीं, इवन लड़के भी बहुत कम आ रहे हैं प्रैक्टिस पे, टीम्स ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं आज। मतलब कॉलेज में जाके सिर्फ मतलब ऐसा भी नहीं कि सब बच्चे पढ़ाई करें, बस घूम रहे हैं इधर उधर, बट इससे अच्छा कुछ स्पोर्ट खेलो यार। एंड यही सब तो वो है जो मैं जीत गई, बट इनके अलावा भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था। ये सारा है, लाइक ये NIU का है, ये बेनेट का है, शारदा, ऐसे सारे इवेंट्स होते थे। तो मैंने ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा कॉलेजेस में मैंने पार्ट लिया था। मैं गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सब जगह गई थी। एंड उस टाइम मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट नहीं करा था, एंड उससे पहले ही मैं मतलब काफ़ी सारे कॉलेज में घूम चुकी थी कंपटीशन वगैरह की वजह से। काफ़ी सारे कॉलेज में जाती थी तो मुझे लगता था यार ये इतना बढ़िया है, आइलैंड तो मतलब छोटा सा है या फिर इतना अच्छा नहीं है। झूठ बोल रही, छोड़ तो गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चोदम गद्दारी कर बे। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, बट छोड़ो। सो मतलब पॉइंट इज़ दैट कि इन सारे कॉम्पिटिशन्स की वजह से, लाइक ये कॉम्पिटिशन सिर्फ 1 दिन या 1 घंटे के नहीं होते, ये 2-3 दिन के होते हैं, ठीक है। उधर और भी टीम सारी होती हैं, कोई कम्पीट करना होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मैचेस चलते हैं, तो उसकी वजह से जो मेरी क्लासेस थी वो अच्छी खासी छूट जाती थी। एंड तो ये सारे जैसे कॉम्पिटिशन, तो ये मैं इसलिए दिखा रही थी बिकॉज जैसे अगर मैंने 10 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है तो मतलब मेरे मतलब एक कॉम्पिटिशन 2 से 3 दिन तक चलता था, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब मेरे ऑलमोस्ट 30 डेज़ का ऑफ रहा है पूरे सेशन में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैं वॉलीबॉल के लिए भी रेगुलरली आने लग गई थी। मतलब हमारे कॉलेज में होता था कि आप 9 to 5 कॉलेज है आपका, एंड फिर 5:30 से आपकी 6:30 से 7 o'clock तक, जब तक भी आप चाहो, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उस स्पोर्ट की, तो वो प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद घर जाके पूरा थक जाती थी। एंड एज अ बहुत बढ़िया स्टूडेंट मेरी गंदी आदत है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती। मतलब फर्स्ट सेम में कहाँ मैं जल्दी उठ के एकदम 9 बजे कॉलेज पहुँच के लाइब्रेरी में भले ही सो जाती थी, बट एटलीस्ट लाइब्रेरी पहुँच तो जाती थी। यहाँ सेकंड सेम में अगर मेरी क्लास 10 बजे स्टार्ट है, मैं सीधा 10 बजे ही उठूँगी और फिर मैं 10:30 तक तैयार होंगी। और फिर कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि लेट नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैं वो क्लास ही छोड़ देती थी। मैं 10:30 पे भी नहीं जाती थी, मैं सीधा 11 बजे जाती। तो मैंने बहुत मतलब बदमाशियाँ करी है सेकंड सेम में, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मेरा एक अलग दिमाग चला सेकंड सेम में, मैंने सोचा कि यार ये कॉपी ले जाने कितनी भारी हो रही, जाहिर सी बात है वजन तो लगेगा ही, जब पढ़ना कुछ है नहीं, है ना, तो 6 कॉपियाँ क्यों ले जाऊँ मैं, जब 4 क्लास तो मैं छोड़ ही रही हूँ स्टार्टिंग की, तो क्या करना। तो इसलिए मैंने एक नई थ्योरी लगा ली, पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही करती थी। ये ऐसे पन्नों में, इस टाइप के शीट्स में ले जाना मैंने स्टार्ट कर दिया। खाली पन्ने ले जाती थी मैं ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, एंड फिर इसमें मैं लिख लेती थी। एंड ये पन्ने कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं पता, लाइक एक भी सब्जेक्ट का मेरे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, ठीक है। मतलब
बहुत बुरी बात है। बट फर्स्ट सेम में मेरे पास सारा था यार, सेकंड में ये हालत कर दी मैंने। टीचर्स मेरे नोट्स की तरफ देखते भी नहीं थे कि हाँ पूरे हैं कि नहीं है, पता नहीं क्यों। मे बी उन्हें लगता हो क्या कीड़े मकोड़े जैसी राइटिंग है, गरीब बच्चा है पन्ने ला रहा है। सो ये मैंने हरकत कर दी थी, ऐसा मत करना। क्योंकि मैंने एक्चुअली इसलिए करा था बिकॉज मुझे लगा कि जैसे मेरा काम छूट जाता है तो मैं उस काम को दूसरे वाइट पेज में करके उसके बीच में लगा दूँगी, मेरे को इधर उधर शफल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स मेरे प्रॉपर रहेंगे। बट हुआ ये कि मतलब जो मैंने पेज बचाने के लिए रखा होता था वो मैं इसके बीच में लगाती नहीं थी और फिर मैं भूल जाती थी। लेकिन मेरा आज का काम छूट गया तो फिर मैं कल आती थी, कल लिखना शुरू कर देती थी। फिर मुझे याद ही नहीं रहता था कि मतलब मेरा बीच का काम छूट गया है नहीं छूट गया है। तो इसकी वजह से मेरा कोई भी नोट्स पूरे नहीं है मेरे सेकंड सेम। तो यार ये सब हरकतें हो गई एंड बट स्टिल ये सब बुरा नहीं है। और हाँ, मैं क्योंकि वो जो टी शर्ट मैंने दिखा रखी है गूगल डेवलपर्स ग्रुप की, वो भी अपने कॉलेज का एक ग्रुप है, मतलब हमारे कॉलेज में से गूगल डेवलपर्स ग्रुप है जो उसके लिए इंटरव्यू वगैरह हुआ था, स्टार्टिंग में सिलेक्शन हुआ था वगैरह वगैरह। अलग अलग टीम्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, टेक डिपार्टमेंट होता है, ये वो टेक क्लब्स भी होते हैं। तो मैं तो तुम्हें ये बोलूँगी कि यार तुम्हारा फर्स्ट ईयर बोरिंग ना जाए इसलिए तुम बस दोस्तों के साथ ही मत घूमो, इन सब में भी पार्ट ले लो। मतलब ऐसे मैंने सोचा कि ऐसे मतलब दोस्तों पे ऐसे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते ना, मतलब स्टार्टिंग में तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए मैं इधर उधर घूमती तो नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब क्या ही घूमूँ आसपास, मेरे को जगह भी पसंद नहीं आती थी नोएडा में, तो क्या ही घूमूँ। तो इसलिए जस्ट मैंने सोचा कि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट लूँगी, फिर उससे थोड़ा मेरा मतलब दिमाग सही रहेगा, मतलब थोड़ा मज़ा करूँगी ये वो। एंड ऑफकोर्स करा भी। एंड मैंने, आपकी दीदी ने किसी भी हैकाथॉन में पार्ट नहीं लिया अपने फर्स्ट ईयर में, मतलब किसी में भी नहीं। ये भी नहीं कि हार के आ जाओ पार्ट ले लो, फ्री है, फिर भी पार्ट नहीं लिया। हैकाथॉन्स जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कॉलेजेस में होते हैं एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, किसी में भी। तो बेसिकली इसमें आपको जाके अपना प्रोजेक्ट वगैरह दिखाना होता है एंड प्रोजेक्ट बनाना भी होता है। आपको टाइम वगैरह देते हैं 24 घंटे का, 12 घंटे का, 36 आवर्स का भी हैकाथॉन होता है। आपको वहाँ सोने का भी मिल जाता है। तो वहाँ पे जाके आपको अपने टीम ले जानी होती है 4-5 बंदों की एंड फिर उसमें आपको वो पूरा प्रोजेक्ट बनाना होता है एंड फिर जजेस को दिखाना होता है। लेवल्स होते हैं, एक एक बाद लेवल पे निकलते जाते हैं लोग एंड फाइनल प्राइज़ भी मिलता है, बहुत अच्छा होता है। सो लाइक जो मेरा ग्रुप था गूगल डेवलपर्स ग्रुप जिसके मैं मेंबर थी, हमने अपने कॉलेज में एक हैकाथॉन कंडक्ट करवाई थी एंड वो बहुत बेस्ट थी। आई थिंक वो 36 या 24 आवर्स की थी, बट आई रिमेंबर वो स्टार्टिंग में 36 आवर्स की थी बिकॉज हमने नाइट स्टे भी करा था। जितने कंटेस्टेंट्स थे, आई थिंक बहुत सारी टीम्स आई थी, उसमें 300+ टीम्स थी एंड हर टीम में मतलब आप देख लो 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे आ गए थे। फिर हर एक लेवल पे वो निकलते गए। लास्ट में सिर्फ आई थिंक 50 टीम्स बची थी, बट स्टिल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। तो रात में पूरा स्टे होता है, टीचर्स वगैरह भी होते हैं। बहुत मज़ा आया उस दिन। तो हम बड़े लोग हैं, हम हैकाथॉन्स में पार्ट नहीं लेते, हम हैकाथॉन्स कंडक्ट करवाते हैं, समझ रहे हो तुम? सिस्टम पार देंगे। बट कोई बात नहीं। सो यार उसमें भी बहुत मज़ा आया था, लाइक इट वाज फन, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी। सो यार मतलब जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो आपको 1-2 हफ्ते पहले से इनकी तैयारियां में लग जाते हैं। आप डेकोरेशंस कर रहे होते हो, आप ऐप वगैरह लाइक जो भी आपके वेबसाइट वगैरह होते हो उसे ठीक से बिल्ड कर रहे होते हो एंड जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यानी जो टीम्स आती है उनको कैसे सिलेक्ट करना है। क्योंकि कुछ टीम्स तो बस ऐसे एंट्री भेज देती हैं, मनी भेज देती है या फिर मनी भी नहीं, एंड फिर उसमें देखते हो आप कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है दिखाने के लिए, तो उन टीम्स को हटाना होता है एंड आई कार्ड वगैरह के लिए आपको अप्लाई करना होता है। काफ़ी चीज़ें होती है, तो उन सब में भी मैं बिजी हो गई थी। स्पोर्ट्स तो मेरा चल ही रहा था, मैंने बता दिया। आज यही सब मजाक अलग आ गया था अपना कॉलेज का इवेंट। सो मतलब और बेसिकली सेकेंड सेम में मेरे बहुत सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी आ गए थे, फिजिक्स, मैथ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। C++ हमारे फर्स्ट सेम में भी थी, बहुत बढ़िया समझ आती थी मुझे, बहुत ही बढ़िया थी यार। लेकिन सेकेंड सेम में उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद C++ डाल दी। मतलब उसमें हम सिंपल कोड नहीं लिख रहे हैं C++ के, हम लिख रहे हैं पूरे ऐसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स कोड, मतलब कैलकुलेटर के करेक्ट कोड। मतलब एक कैलकुलेटर का कोड तो हम शॉर्ट सा बनाते थे, बट नहीं, इसमें प्रॉपर कैलकुलेशन रहेगी एंड तो मतलब काफ़ी हाई एंड लेवल पे वो आ जाता था, जो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था, ऐसे और पेपर से जाता था। तो यही सब हुआ मेरे सेकंड सेम में और फर्स्ट सेम में। अभी ये ओवर हो चुका है, मैं एग्ज़ाम के सदमे से बाहर आ चुकी हूँ। मार्क्स तो मुझे पता है आधे भी नहीं आने वाले हैं। CGPA तो कहाँ मेरा फर्स्ट सेम में इतना अच्छा था और अब तो कहीं नहीं है। सो यार ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज। फ्रेंड्स की बात करूँ तो मेरे ऐसे क्लास में तो मतलब ऐसे कुछ खास मैंने टाइम स्पेंड ही नहीं करा, बिकॉज फर्स्ट सेम में मैं पढ़ाई पे ध्यान देती रही, सेकंड सेम में बाहर रहती रही, तो ऐसे क्लास में मेरे इतने अच्छे कोई फ्रेंड्स बन नहीं पाए। मैंने देखा कि मैं हॉस्टल में भी नहीं रहती थी,
तो इसलिए भी या कुछ, बट मेरे स्पोर्ट्स के थ्रू, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के थ्रू मेरे काफ़ी अच्छे सीनियर्स से बात हुई है एंड जूनियर से भी, मतलब जूनियर से नहीं, मतलब जो हमारे सेम लेवल पे फर्स्ट ईयर के मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने हैं। जब भी हम दूसरे कॉलेज में कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए जाते थे तो काफ़ी मज़े करे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। सो या बस यही कहूँगी कि अगर तुम भी कॉलेज में जा रहे हो तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, एक्सपेक्टेशंस हमेशा लो रखना, बिकॉज ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे फिर अगर कुछ नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज है एंड तुम भी वही एक्सपेक्ट करके चलो कि ठीक है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा IIT दिल्ली वाला फेस्ट तो नहीं होगा, पर ठीक है छोटे मोटे फेस्ट होंगे। तुम्हें खुद से ही अगर फन करना है तो खुद से ही चीज़ों में पार्ट लेना, एक्टिव रहना एंड कम्युनिकेशन वगैरह पे ध्यान देना। लाइक मैं बताऊंगी कि हर कॉलेज में होता है कि कम्युनिकेशन वगैरह के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे कॉलेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है प्रोजेक्ट बिल्डिंग एंड रेज्यूमे वगैरह। फर्स्ट सेम में उन्होंने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दिया कि बच्चे कैसे स्पीक करें। सेकेंड पे उनका मेन था कि बच्चे कैसे प्रोफेशनली स्पीक करें, लाइक ईमेल राइटिंग वगैरह आ गया था, रेज्यूमे वगैरह आ गया था। सो सब काफ़ी अच्छा होता है, मतलब होता तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सो काफ़ी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब कोई बात नहीं, जैसे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे ये भी नहीं पढ़ रहे, बट भाई फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो चलो वो तो समझ नहीं आ रही है, एटलीस्ट इसे तो पढ़ लो, बिकॉज ये जाके तुम्हें हेल्प करेगा। अब तुम्हें बात ही करनी नहीं आएगी फिर तो तुम मतलब इंटरव्यू क्या, तुम ऐसे रियल लाइफ में भी कुछ बात नहीं कर पाओगे। सो यार मैं बस ये बोलूँगी, फर्स्ट टाइम तो मुझे कुछ इतना याद नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे थे फर्स्ट टाइम में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट उसमें मुझे कुछ इतना, मतलब मैंने पढ़ाई भी करी है पूरे साल, ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो पढ़ने कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं पता। लाइक एक भी सब्जेक्ट का मेरे पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नोट्स नहीं है, ठीक है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। दिसंबर तक चला था वो, नवंबर दिसंबर तक, फिर 1 महीने की छुट्टी मिल गई थी, फिर जनवरी से हमारा दूसरा सेशन था। तो सेकेंड सेम मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या क्या करा, मतलब हम फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, हमने कॉलेज के बाद प्रैक्टिस करा, कॉलेज के बीच में हमने एप्लीकेशंस वगैरह साइन करवाई है। लाइक ये जो हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, एक बात जो मुझे ख़राब लगती है, लाइक पता नहीं दूसरे कॉलेजेस में भी होती है कि क्या, कि ये जो हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, जो मैंने हैकाथॉन करवाई थी मैंने वो देखा कि उसमें टीचर्स वगैरह काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, मतलब जो मैनेजमेंट के होते हैं, डीन वगैरह काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो सीनियर्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, क्लास टीचर टाइप्स जो होते हैं, आपकी क्लास को जो मेन जो होता है, वो भी काफ़ी अच्छी खुशी से अटेंडेंस दे रहे हैं कि अरे अच्छा हैकाथॉन करवा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ाई की चीज़ों के लिए तो बिल्कुल मना नहीं है, करो। तो इसमें आपको बहुत अटेंडेंस मिल जाएगी। बट जहाँ मैं बात करती हूँ स्पोर्ट्स की, तो जैसे मैं खेलने जाती हूँ तो मतलब हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइक फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है। लाइक हम दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो वो लोग ऐसे पर्टिकुलर कोई फ़ीस रखते हैं, सो वो थोड़ी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। लाइक बेनेट की तो 8,000 थी, भाई एक स्टूडेंट नहीं दे सकता। लाइक अगर एक टीम में 8 बंदे, एक बंदा 1,000 लगाए, वो भी आपका कंफर्म नहीं है कि आप जीतो ना जीतो। सो एज हम कॉलेज की टीम्स की तरफ से जाते थे तो हम एक्सपेक्ट करते थे कॉलेज देंगे, तो कॉलेज ने दिया, बट स्टिल काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब दे वर नॉट, मेरे को ऐसा लगता था दे वर नॉट विलिंग, बिकॉज वो काफ़ी परेशान करते। लाइक आपको बोलते थे डीन से करवा लो साइन, फिर आप कर लोगे क्या, आपकी पढ़ाई नहीं है, या फिर आपकी CG पे गिर जाएगा या कुछ भी। तो मुझे लगा कि यार मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मतलब बच्चों को एंगेज कर देना चाहिए, इतना कुछ है नहीं, चलता है यार। बट यार ये सब ठीक था। सेकेंड सेम के टीचर्स की बात करूँ वो भी ठीक थे, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, टीचर्स तो ठीक थे, मेरे को अच्छे ही मिले हैं। सो इन शॉर्ट यही है कि बस सिर्फ दोस्तों के साथ मत रहो, कॉलेज में मेमोरीज बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, एंड स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट बिल्ड मत करो। सो या फर्स्ट ईयर में बस ऐसे ही मौज मस्ती करो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का मत करो, पढ़ाई करो, बस टाइम वगैरह थोड़ा मैनेज कर लेना, बिकॉज मैंने देखा मेरे में बस यही प्रॉब्लम रही, मैनेज में नहीं कर पाई, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करती रहेगी, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक एक साथ तो नहीं, बट एटलीस्ट आपको टाइम स्लॉट या वीकली स्लॉट तो बना ही देना चाहिए चीज़ों के लिए। प्रायोरिटाइज़ करना सीखो, हैकाथॉन्स वगैरह में भी पार्ट लेना, बिकॉज सब लोग मेरी तरह थोड़ी ना होते हैं जो हैकाथॉन्स करवा सकते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तो या पार्ट ले लेना। बाकी मैं बोलूँगी हर कॉलेज में, जैसे अगर पर्टिकुलरली ILM की बात करूँ तो यहाँ पे टेक क्लब्स होते हैं, उन्हें ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। लाइक मैंने जो टेक क्लब ज्वाइन करा वो तो GDG गूगल डेवलपर्स तो। बाकी इधर रोबोटिक्स क्लब है, वो भी काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, उधर रियल में रोबोट बिल्डिंग होती है, छोटे मोटे रोबोट्स ही बनाते हैं, मतलब ऐसे कुछ AI जनरेटेड नहीं, बट छोटे मोटे कार्स वगैरह। एंड यहाँ पे TEDx का भी है, वो भी ठीक है, बट आई थिंक उधर बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते रहते हैं पूरे साल, तो इसलिए मुझे वो ठीक नहीं लगा। और ऐसे हैकाथॉन्स का भी आई थिंक एक है, तो ऐसे डिफरेंट आपको मिल जाएंगे सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, हर कॉलेज में मिलेगा। आप किसी भी कॉलेज में जाओ उधर आप ये सब ज्वाइन कर सकते हो। मॉडलिंग क्लब होता है, डांस के लिए सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पे जब फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिंगिंग के लिए होता है। एंड ये सारे क्लब्स जो होते हैं, ये जैसे हम अगर जैसे स्पोर्ट्स में हम दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं, ये सारे सोसाइटीज़ एंड क्लब्स से भी टीम दूसरी कॉलेजेस में जाते हैं एंड उधर भी परफॉर्म करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है।
एंड इवन अपना तो मतलब अपना इंटरेस्ट देखो, ठीक है। जैसे अभी मेरी एक दोस्त है तो वो स्पोर्ट्स में भी है एंड उसका स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था फोटोग्राफी का, लाइक उसकी फोटोग्राफी स्किल्स अच्छी हैं, स्टेबल कैमरा ये सब। तो वो हमारे कॉलेज का जो कैंपस लेंस करके उधर गई थी, रील वगैरह जो बनाते हैं कॉलेज के लिए उधर, तो वो सब था। एंड एक दोस्त रोबोटिक्स में गई थी। तो मतलब ऐसा है, अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपने क्लब्स में जाओ, मॉडलिंग के क्लब में भी जा सकते हो, उधर भी अच्छा स्कोप रहता है। सो यार डिफरेंट क्लब्स होते हैं। और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार, जैसे मुझे तो मतलब खेलने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था ना, मुझे नाचना आता, गाना आता, कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने एक तो मेरा था कि यार मैं किसी तरह टेक क्लब में चली जाऊँ। तो थैंकफुली मैंने प्रिपेयर वगैरह करा, इंटरव्यू वगैरह मेरा हो गया, मैं क्लब का मेंबर बन गई। एंड देन हमारा मैं स्पोर्ट्स में तो अच्छी थी, मुझे पता था मैं स्पोर्ट्स खेल लूँगी। बाकी मैंने डांस वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया। लाइक काफ़ी बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में, बोलते हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। पता नहीं भाई, मेरे से तो नहीं हुआ, तो मैंने सोचा ही नहीं इन सब बारों में। सो तुम भी देख सकते हो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, सो तुम वो चीज़ देखो जो सबसे ईजिली हो जाए। लाइक ऐसा क्लब जिसमें तुम सबसे ईजिली एंटर कर जाओ। बिकॉज एक बार तुम ऐसे नेटवर्किंग बना लोगे ना, तुम अपने आसपास के स्टूडेंट्स देखने लगोगे ना कि अच्छा ये इलेक्ट्रिक की बच्ची है, अच्छा ये दूसरे बैच की है, CS की है, एंड ये ऐसा कर रही है, तो मतलब काफ़ी सही रहेगा। इन सोसाइटीज़ से काफ़ी हेल्प मिलती है, आगे जाके भी सीनियर्स मिलेंगे आपको जो आपके 3rd या 4th ईयर में चल जाओगे इंटर्नशिप्स के लिए, इवन प्लेसमेंट्स के टाइम भी आपको बहुत हेल्प कर देंगे। सो यार ये था मेरा ILM का एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट ईयर। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है, मैंने सोचा था छोटी सी बनाऊंगी बट बहुत ज़्यादा लंबी हो गया। प्लीज़ डोंट माइंड, दैट्स ऑल, बाय बाय।